देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। इस साल 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी को है, इसलिए 23 नवंबर को ही तुलसी विवाह मनाया जाएगा। इसी दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह किया जाएगा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात 11 बजे से शुरू हो रही है। इसका समापन 23 नवंबर की रात 9 बजे होगा। एकादशी तिथि पर रात्रि पूजा का मुहूर्त शाम 5:25 से रात 8:46 तक है। आप चाहें तो इस मुहूर्त में तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता है तो वहां पर नकारात्मकता वास करती है। आपको बता दें कि तुलसी न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी बहुत ही गुणकारी मानी जाती है। तुलसी में अनेकों औषधीय गुण पाए जाते हैं और तुलसी कई प्रकार की होती है, जैसे रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, वाना तुलसी, कपूर तुलसी आदि। लेकिन घरों में मुख्य रूप से रामा और श्यामा तुलसी पाई जाती है। अन्य तुलसियों को घर में रखना शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार कुछ महिलाओं को तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में कुछ ऐसी महिलाएं बताई गई हैं जिन्हें तुलसी के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए, वरना भयंकर पाप लगता है। तो आइए जानते हैं कि तुलसी की पूजा किन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह को सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। तुलसी विवाह से न केवल शुभ फलों की प्राप्ति होती है, बल्कि कन्यादान जैसे बड़े पुण्य की भी प्राप्ति होती है। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी का पूजन नहीं करना चाहिए। इस संदर्भ में महाभारत कालीन एक कथा आती है। जब युधिष्ठिर द्रौपदी समेत समस्त पांडवों को जुआ में हार गए थे और दुर्योधन ने उस दौरान द्रौपदी को सभा भवन में बुलाया था, तो उसे समय द्रौपदी रजस्वला स्थिति यानी मासिक धर्म के दौरान एक कपड़े में लिपटी अन्य स्त्रियों से अलग रह रही थी। उस समय उसने किसी तरह की पूजा तो दूर, अपने किसी बड़े से आशीर्वाद लेने के लिए भी नहीं गई थी। प्राचीन काल में ऐसी स्थिति में महिलाओं को ऐसी स्थिति में सबसे अलग रहना पड़ता था। इसलिए मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में पूजा करने वाली महिलाओं को पाप लगता है। तुलसी विवाह का आयोजन 1। इस दिन ऐसे लोग जो कन्यादान करना चाहते हैं वे व्रत रखते हैं और शालिग्राम की ओर से पुरुष एकत्रित होते हैं। 2। देवोत्थान एकादशी पर अभिजीत मुहूर्त या गोधूली वेला में तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। 3। इसके लिए जो लोग तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं वे स्नान आदि से निवृत्त होकर तैयार होते हैं और विवाह पूजा की तैयारी करते हैं। 4। इसके बाद आंगन में चौक सजाया जाता है, यहीं पर चौकी स्थापित करते हैं। आंगन नहीं है तो मंदिर या छत पर भी तुलसी विवाह करा सकते हैं। 5। इसके बाद अष्टदल कमल बनाकर चौकी पर शालिग्राम को स्थापित करें और उनका श्रृंगार करें। 6। अष्टदल कमल पर कलश स्थापित करने के बाद कलश में जल भरें, कलश पर सातिया बनाएं, कलश पर आम के 5 पत्ते वृत्ताकार रखें, नारियल लपेटकर आम के पत्तों के ऊपर रख दें। 7। अब लाल या पीला कपड़ा पहनकर तुलसी के गमले को गेरू से सजाएं और इससे शालिग्राम की चौकी के दाएं ओर रख दें। 8। गमले और चौकी के आसपास रंगोली या मांडना बनाएं, घी का दीपक जलाएं। 9। इसके बाद गंगा जल में फूल डुबाकर एयूएम तुलसाय नमः मंत्र का जाप करते हुए माता तुलसी और शालिग्राम पर गंगा जल का छिड़काव करें। 10। अब माता तुलसी को रोली और शालिग्राम को चंदन का तिलक लगाएं। 11। तुलसी और शालिग्राम के आसपास गन्ने से मंडप बनाएं, मंडप पर लाल चुनरी ओढ़ा दें। 12। तुलसी माता को सुहाग के प्रतीक साड़ी से लपेट दें और उनका वधू दुल्हन की तरह श्रृंगार करें। 13। शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराने के बाद उन्हें पीला वस्त्र पहनाएं। 14। तुलसी माता, शालिग्राम और मंडप को दूध में भिगोकर हल्दी का लेप लगाएं। 15। पूजन की सभी सामग्री अर्पित करें, जैसे फूल, फल इत्यादि। 16। अब कोई पुरुष शालिग्राम को चौकी सहित गोद में उठाकर तुलसी की 7 बार परिक्रमा कराए। 17। इसके बाद तुलसी और शालिग्राम को खीर और पूड़ी का भोग लगाएं। 18। विवाह के दौरान मंगल गीत गाएं। 19। इसके बाद दोनों की आरती करें और प्रसाद बांटें। 20। प्रसाद बांटने के बाद सभी सदस्य एकत्रित होकर भोजन करते हैं। 21।
तुलसी जी का विवाह विशेष मंत्रोच्चारण के साथ करना चाहिए। सुहागिन महिलाओं के लिए तुलसी पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तुलसी विवाह को भी पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और ऐसा करने वालों को 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन अगर आपने हिंदू धर्म के अनुसार विवाह के दौरान 7 फेरे नहीं लिए हैं, तो ऐसी महिलाओं को भी तुलसी के आसपास गलती से भी नहीं जाना चाहिए। ऐसी महिलाओं को तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। बगैर 7 फेरे लेने वाली महिलाएं तुलसी से दूर ही रहना चाहिए। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो भी आप तुलसी पूजा करने की अधिकारी नहीं हैं। ऐसी महिलाएं पहले अपने पति के साथ 7 फेरे लें और उसके बाद तुलसी की पूजा करें। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो आप पाप की भागीदार बन सकती हैं और माता तुलसी आपसे नाराज हो सकती है। भले ही कुंवारी कन्या तुलसी पूजन कर लें, लेकिन बिना 7 फेरे लिए विवाह रचाने वाली महिलाएं बिल्कुल भी तुलसी का पूजन ना करें। चरित्रहीन व्यक्ति और मन में गंदे विचार रखने वाली महिलाओं को भी तुलसी के पौधे से दूर ही रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की पूजा तुलसी माता कभी भी स्वीकार नहीं करती हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और दूसरे लोगों के प्रति आपके मन में गलत भावना है, तो आपको तुलसी के पौधे से दूर ही रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को तो तुलसी विवाह में भी शामिल नहीं होना चाहिए। माता तुलसी ऐसे लोगों से हमेशा क्रोधित रहती हैं और ऐसे व्यक्ति की पूजा भी माता तुलसी कभी स्वीकार नहीं करती है। अगर आपका मन सच्चा है तो तभी आपको तुलसी की पूजा करनी चाहिए। यदि आप अपने जीवन में अखंड सुख, सौभाग्य और संतान प्राप्ति की मनोकामना रखते हैं, तो आप तुलसी विवाह वाले दिन शाम के समय में भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह कराएं और तुलसी की पूजा करें। शालिग्राम भगवान विष्णु के दूसरे स्वरूप हैं और तुलसी को लक्ष्मी के समान माना जाता है। इनकी कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यदि आपका दांपत्य जीवन या लव लाइफ ठीक नहीं चल रहा है, पार्टनर के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, प्रेम और आपसी समझ की कमी है, तो ऐसे में आप तुलसी विवाह के दिन अपने पार्टनर के साथ तुलसी माता और शालिग्राम की विधि विधान से पूजा करें और तुलसी मंगलाष्टक का पाठ करें। इस उपाय से आपका रिश्ता और प्रेम संबंध मजबूत होंगे। आपके दांपत्य जीवन या लव लाइफ की समस्याएं दूर हो जाएंगी। जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है, शादी होने में कोई न कोई समस्या आ जाती है, वे लोग तुलसी विवाह के दिन शालिग्राम और तुलसी के विवाह का आयोजन करें। तुलसी माता को लाल चुनरी, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, लाल साड़ी जैसे सुहाग सामग्री अर्पित करें। पूजा के अगले दिन उन सामग्री को किसी सुहागन स्त्री को दान कर दें। इस उपाय को करने से विवाह के योग्य बनेंगे। तुलसी विवाह के दिन आप तुलसी की पूजा करें और घी का दीपक जलाएं। पानी में तुलसी के पत्ते डालकर रखें, फिर उस पानी को पूरे घर में छिड़क दें। इस उपाय से घर की नकारात्मकता दूर होगी, जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ेगी। यदि आप प्रतिदिन तुलसी पूजन करते हैं और जल चढ़ाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आप संध्या काल में पूजन कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी को दूर से ही प्रणाम करें। भूलकर भी शाम को तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अक्सर हम लोग तुलसी में जब दीपक जलाते हैं तो आसन नहीं देते हैं, लेकिन तुलसी में दीपक जलाते समय अक्षत चावल का आसन देना चाहिए। मान्यता के अनुसार महिलाओं को तुलसी पूजन करते समय बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। अन्य पूजा अनुष्ठानों की तरह तुलसी पूजा करते समय भी बालों को बांध कर रखना चाहिए। कई बार देखने में आता है कि घर के सभी सदस्य एक एक करके तुलसी में जल अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे ये एक चीज बांध देते हैं, तो आपको माँ तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी का सदैव ही निवास रहता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। ये पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे ये एक चीज बांध देते हैं, तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है। इसीलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है।
दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ ही इसका आध्यात्मिक तौर पर भी बहुत महत्व बताया गया है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान हो अथवा कोई यज्ञ हो, उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पत्र को अमृत के गुणों से युक्त कहा गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से सभी पाप उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है, उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे यह गलती हो जाती है कि वे तुलसी मां को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी न चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि है। इसीलिए तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं, लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होगा। तुलसी पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी पर चुनरी बांधने के लिए एकादशी का दिन सर्वोत्तम होता है। आप किसी भी एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध दे। इसके आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। तुलसी को बिना चुनरी के कभी ना रखे। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी को एकादशी के दिन ही बदलना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। दोस्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू, पोंछा नहीं रखना चाहिए। इसे पाप माना गया है। जहां पर तुलसी का पौधा हो, उस स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे का पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चुके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती है। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे कि आप इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग न करें।
तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंदगी वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी मां रूठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो ये आने वाली किसी विपत्ति या दुर्घटना का संकेत होता है। इसीलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, उसे नित्य जल देकर हरा भरा रखना चाहिए। तुलसी में कभी भी किसी प्रकार के केमिकल नहीं डालने चाहिए, केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि तुलसी में मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगने चाहिए। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी वास नहीं करती है। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श करना भी वर्जित है। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल ना दे। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे उग जाते हैं तो उन्हें समय समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे उगते हैं तो ये पौधे दूसरों को दान में देने चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तुलसी के पास कभी कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए, इससे तुलसी मां रूठ जाती है। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है, जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना हो, उसके स्थान पर कांटे निकलते हो, तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी रखना नहीं चाहिए। बल्कि मरुस्थलीय पौधे घर में किसी भी स्थान पर रखने ही नहीं चाहिए। इन पौधों के कारण घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है। जैसे कई लोग नागफनी का पौधा सजावट के नाम पर घर में रखते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। नागफनी का पौधा तो गलती से भी तुलसी के पास ना रखे। यह तुलसी की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। लेकिन शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप तुलसी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही जिस स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है वहां पर लक्ष्मी खुद चलकर आती है। दोस्तों, अगर आपको तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर आप तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। मान्यता है कि शालिग्राम में अल्प मात्रा में सुवर्ण भी होता है। ये पत्थर उत्तर की गंडकी नदी में पाए जाते हैं। इसीलिए अगर आप शालिग्राम तुलसी के पौधे में रखते हैं तो भगवान विष्णु के साथ आपको मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी।